तो मैं तो क्या माना। आदरणीय श्री संग्राम सिंह यादव जी, ठीक है, मैं दे दूंगा। हाँ दे दीजिएगा, सम्मिलित हो जाएगा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। ये नहीं है संग्राम सिंह यादव बलिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी बहन केतकी सिंह जी बैठी हैं, इनके हमारे बड़े पारिवारिक रिश्ते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है जिसको मैंने भी सुना है। आप भी बलिया के रहने वाले हैं। हम लोगों के नेता हुआ करते थे माननीय चंद्रशेखर जी। केतकी सिंह जी के ससुर विश्राम सिंह जी हम लोगों के मित्र थे और चंद्रशेखर जी के नाम पर बलिया की दलीय सीमाएं बिल्कुल टूट जाया करती थी। आप भी जानते हैं, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि चाहे इस पार्टी से चंद्रशेखर जी चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी बलिया में, और उनको लड़ करके हमेशा सदन में भेजने का काम करती थी। हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आज सदन में बलिया की बात को रखने का काम किया। मैं माननीय केतकी सिंह विधायिका जी से कहना चाहता हूं, विधायिका जी, माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक विश्वविद्यालय बनाया, जबकि हमारे लोग सन 52 से मांग कर रहे थे विश्वविद्यालय की। बलिया में विश्वविद्यालय नहीं बना था। कभी माननीय इंदिरा गांधी जी सन 1952 से मांग हो रही थी, इंदिरा गांधी जी ने आके बलिया में शिलान्यास तो जरूर किया था, लेकिन विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारे चंद्रशेखर जी के नाम पर अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन माननीय केतकी सिंह जी, मैं आपसे केवल आग्रह करना चाहता हूं, आप विधायक हैं, हम लोग की प्रतिस्पर्धा ये नहीं होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी कहा करते थे सारे दल के नेता एकजुट हो जाओ, मुख्यमंत्री के पास बैठना हो तो बैठो। लेकिन हमारे 2016 के बाद माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय बना, एक ईंट रखी गई क्या? एक ईंट। पहला विश्वविद्यालय है माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहला विश्वविद्यालय है जहां केवल सर्टिफिकेट बांटा जाता है, वहां कोई पढ़ाई नहीं होती आज 7 सालों में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बलिया के लोगों ने, बलिया के हमारे पूर्वजों ने जब आवश्यकता पड़ी इस देश को, तो सबसे पहले 1857 का बिगुल फूकने का काम किया था, तो बुंगल पांडे ने किया था। लेकिन ये बलिया, चूंकि हमारा जिला सबसे लास्ट में पड़ता है, तो हमारे लिए सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमने तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पीपीपी क्या होता है? आपने हमने एक दिन अखबार में पढ़ा कि अडानी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अध्यक्ष महोदय, अडानी मेडिकल कॉलेज खुले या खुले, उसे बलिया का कोई असर पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि हमारे लोग बड़े गरीब हैं। हमारा जनपद चारों तरफ से, हमारा जनपद नदियों से घिरा हुआ है, गंगा नदी, घाघरा नदी, टोंस नदी, मंगई नदी। आधा फसलें हमारी बाढ़ में चली जाती हैं, केवल एक फसल होती है और लोग जाकर के बाहर रोजगार करने का काम करते हैं। हमारे 80% गरीब लोग उस मेडिकल कॉलेज में दवा नहीं करा पाएंगे। इसलिए सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं, केतकी सिंह जी का सारा काम हो चुका है, तो केतकी सिंह जी हम भी आपके साथ चलेंगे। चलिए मुख्यमंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास बैठा जाए। मेडिकल कॉलेज राजकीय होना चाहिए, पीपीपी को बलिया नहीं मांग सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि 2016 की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने बलिया को स्पोर्ट्स कॉलेज दिया था। कॉलेज की स्थापना कर दी, पूरी बाउंड्री बन गई सैकड़ों एकड़ में, लेकिन आज तक 7 साल बीत गया, एक ईंट उसके बाद नहीं रखी गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उन गांवों को, सड़कों को चौड़ीकरण, उच्चीकरण का काम अगर करा दिया जाए, NH 31 से रामपुर चीट का संपर्क मार्ग, भरौली, रामगढ़, कौनी, दुलापुर से बसनिया जो गाजीपुर को जोड़ता है, वो संपर्क मार्ग चौड़ीकरण, उच्चीकरण हो जाए। कुरनटाटी से रामगढ़ तक संपर्क मार्ग, एकौनी से मड़ौरा तक संपर्क मार्ग, बिलरिया से गंगारा छप्पन का डेरा संपर्क मार्ग, सागरपल्ली से गंगारा पुल तक का संपर्क मार्ग, IT बंदे से गंगारा छप्पन के डेरा तक संपर्क मार्ग, NH 31 से रामगढ़ के डेरा का संपर्क मार्ग।
नदियों के कटान से हमारा जनपद पूरी तरह से प्रभावित है अध्यक्ष जी। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, टोंस नदी से रामपुर चीत में 3-3 जगह कटान हो रहा है। मंगई नदी में निषाद बस्ती पे कटान हो रहा है। गंगा और टोंस नदी जहां मिलती है, बलिया का अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में है माननीय अध्यक्ष जी। वहां इतना बड़ा कटान होने जा रहा है कि वो कटान अगर नहीं रोका गया तो बलिया के अस्तित्व को खत्म कर देगा। मालदेपुर में उस कटान को रोकने के लिए मैं इस सदन से मांग करता हूं कि उसको जोड़ा जाए संशोधन में। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली के बारे में बात हो रही थी, हमारी विधायिका ने कहा कि बिजली के बारे में 24 घंटा बिजली मिल रही है। हमारे जनपद में 5 आदमी का ही बिजली का बिल अगर बकाया है तो वहां का अधिकारी पूरे गांव का गांव बिजली काट देने का काम करता है और उससे पूछा जाता है तो यही कहता है, ऊपर से आदेश है कि पैसा नहीं जमा होगा तो गांव वाले मिलकर चंदन सिंह जी पैसा जमा कराएं। इसलिए अध्यक्ष जी धन्यवाद मांग करता हूं, केवल एक मांग जो शुरू में करनी थी सबसे आखिर में करे, शुरू वाली मांग आखिरी में करे। जिसे लोग हमारे ब्लॉक में नहीं, जनपद मुख्यालय पहले जाते हैं और ब्लॉक उसके बाद पड़ता है। इसलिए फेफना को ब्लॉक बनाने का मांग करता हूं सदन के माध्यम से। धन्यवाद। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।